वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है बॉम्बिक्स मोरी फीड ऑन लिप्स ऑन। जो बॉम्बिक्स मोराई होता है, रेशम कीट जानते होंगे, वो किसके पत्तियों को खाता है? तो इसको हम सब लोगों ने पढ़ा है। इसका सही उत्तर है मलबेरी। ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बिक्स मोराई फीड द लिप्स ऑफ मलबेरी प्लांट। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। कमर्शियल रूप से जब सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है सिल्क वर्म के द्वारा, तो इसको हम सेरीकल्चर नाम देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टसर सिल्क वर्म। इन चारों में कौन सा टसर सिल्क वर्म है? बॉम्बिक्स मोरी, एंथेरासा एसामिनिस, एंथेरिया माइलिट्टा और फिलोसोमिया रिसिनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एंथेरिया माइलिट्टा। बॉम्बिक्स मोराई प्रोड्यूस मलबेरी सिल्क। जो बॉम्बिक्स मोरी है जान रहे हैं, मलबेरी सिल्क प्रोडक्शन करता है। और एंथेरिया एसामिनिस जो है प्रोड्यूस करता है मूगा सिल्क। और एंथेरिया माइलिट्टा प्रोड्यूस करता है टसर सिल्क। और फिलोसोमिया रिसिनी प्रोड्यूस करता है ईरी सिल्क। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? मोरी से देखिए मलबेरी, मोरी से मलबेरी याद रखना है, एम से शुरू हो रहा है। और असम से अहिंसा, जो मूगा सिल्क है उसका हम अहिंसा नाम जानते हैं। महात्मा गांधी जी बताया था, मैं एम जी से महात्मा गांधी याद रखना है। और इसी को हम लोग बोलते हैं अहिंसा और असम। माइलिट्टा, माई टसर, इसको याद रख सकते हैं माई टसर। और रिसिनी से ईरी, है ना, आई आर को इधर से पढ़ेंगे तो ईरी हो रहा है, तो रिसिनी से ईरी, इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं लाक इस, लाक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेजिन, फैट। इसका सही उत्तर है रेजिन। रेजिन इज द एग्जाम्पल ऑफ लाक, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वाटर, रेजिन, डाई, वैक्स। और कार्बोहाइड्रेट सब जानते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब होता है। और प्रोटीन इस मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन। अगला है पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन मोथ, हनी बी, बटरफ्लाई, स्पाइडर। तो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया हनी बी में पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मेल ड्रोन होता है वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ही बनता है। पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन हनी बी। पार्थेनोजेनेसिस हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज द development of an egg which has been active by some agent other than sperm called parthenogenesis. It is found in honey bee. तो आपको याद रखना है। अगला है इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन आर प्रोड्यूस्ड बाई। ड्रोन किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है? तो इसमें हम लोग देखें हैं दो प्रकार का एग होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग और एक अनफर्टिलाइज्ड एग। इन दोनों का तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से पार्थेनोजेनेसिस क्रिया के द्वारा ड्रोन बनता है, जो कि एक क्या होता है, मेल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेस्ट ऑफ पेडी। पेडी का पेस्ट क्या है? डेकस, कैलेंड्रा, डाइसडर्कस, लेप्टोकोर्सिया। इसका सही उत्तर है लेप्टोकोर्सिया इज द पेस्ट ऑफ पेडी। ये धान का क्या होता है? पेस्ट होता है। इट इज़ नोन एज राइस ईयर बग। इट इज़ एन इंसेक्ट फ्रॉम द फैमिली एलाइडिडी। कोरिसा इज आल्सो नोन एज गांधी बग। इसको गांधी बग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन वर्कर बी इन। तो जो वैक्स ग्लैंड होता है वर्कर हनी बी में, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हिंड लेग, एब्डोमिनल सेरमिट और एब्डोमिनल टर्जिट एंड मैंडिबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एब्डोमिनल स्टेरनिट में पाया जाता है। ठीक है, जो वर्कर हनी बी है उसका
वैक्स ग्लैंड। सही उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला है फ्रॉम एंथेरिया असामिया इज ऑब्टेन्ड। एंथेरिया असामिया मैं बताया था अभी, असम से क्या अहिंसा, और अहिंसा कौन सा है, मूंगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगा सिल्क। पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क वर्म इंक्लूड थिनिंग, स्टीफनिंग, रियरिंग, प्रूनिंग। पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग, कोकून प्रोसेसिंग के बाद का जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने इसका बताया था जब क्लास में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्टीफलिंग। ठीक है, पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क वर्म इंक्लूड्स स्टीफलिंग, प्रोसेस ऑफ स्टीफलिंग एंड ड्राइंग इज रिटेन द क्वालिटीज ऑफ कोकून एंड रॉ सिल्क। ऑफ द फॉलोइंग विच सेट ऑफ इंसेक्ट इज यूजफुल टू मैन। मैन के लिए कौन सा इंसेक्ट जो है यूजफुल होता है, हनी बी, लोकस्ट, लॉक इंसेक्ट, सिल्क मोथ, हनी बी, ड्रैगन फ्लाई, लोकस्ट। सी है लेक इंसेक्ट, सिल्क मोथ, हनी बी, कोकिलिन मोथ, राइस वीविल, स्लिक मोथ, हनी बी, कोकिलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाख का जो कीड़ा होता है, और सिल्क वर्म और हनी बी और कोकिलिन मोथ। लाख कीट से लाख मिलता है, सिल्क मोथ सिल्क उत्पन्न करता है, मधुमक्खी से शहद और मोम मिलता है, कोचिलिन मोथ से कोचिन उत्पन्न होता है, और सभी ये सब क्या है, मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। जबकि लोकस्ट, राइस व्हील और ड्रैगन फ्लाई मनुष्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई डज बटरफ्लाई विजिट फ्रेग्रेंट रेड रोज, ड्यू टू रेड कलर ऑफ फ्लावर, ड्यू टू शेप ऑफ फ्लावर, ड्यू टू द स्मेल एंड द कलर ऑफ द फ्लावर, ड्यू टू स्मेल ऑफ फ्लावर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बटरफ्लाई क्यों विजिट करता है रेड रोज के पास, ड्यू टू स्मेल एंड द कलर ऑफ द फ्लावर, उसके कलर के कारण और स्मेल के कारण। अगला है लेनोलिन वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लेनोलिन वैक्स कहाँ से मिलता है, एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ बी, पेट्रोलियम, क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ एनिमल्स, और पाल्मिटिक एसिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ एनिमल्स। लेनोलियम मोम जंतु के क्यूटेनियस ग्रंथि या सीबेसियस ग्लैंड से प्राप्त किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी कैन नॉट बी कल्चर्ड डोमेस्टिकली। किसको हम घरेलू तौर पर कल्चर नहीं कर सकते, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एपिस डोर्साटा। ये इसको हम रॉक बी के नाम से भी जानते हैं, रॉक बी, जो कि सबसे बड़ा होता है। इसको हम घरेलू तौर पर नहीं कर सकते कल्चर। लोसिफर लाका बिलोंग्स टू द क्लास क्रस्टेसिया, हेक्सापोडा, अरेकिनिडा और डिप्लोपोडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्सापोडा क्लास से बिलोंग करता है लूसीफर लाका। देखिए इसका पूरा क्लासिफिकेशन बताया है। किंगडम इसका है एनिमेलिया, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और क्लास है हेक्सापोडा, ऑर्डर हेविप्टेरा, फैमिली लेसिफेरिडी, जीनस है लेसिफर, और स्पीसीज है लाका। तो इसको आपको रखना है हेक्सापोडा, क्योंकि इसमें 6 अपेंडेजेस होते हैं। द फास्टर द वेगल डांस बाई अ वर्कर हनी बी। देखिए फास्टर जो वेगल डांस होता है किस चीज़ के लिए इन लोग करते हैं, फर्दर अवे इज़ द फूड, क्लोजर इज़ द फूड, ग्रेटर इज़ द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, हायर द फूड ऑफ द ग्राउंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, जब फूड जो है दूर में रहता है तब ये क्या करते हैं, वेगल डांस शो करते हैं और अपने ग्रुप को सूचना करते हैं। कितना दूरी, 75 मीटर से अधिकतम दूरी। उसके बाद है बाइसिनोसिस अ डिसीज इज कॉज्ड बाई।
बाइसनोसिस डिसीज किसके द्वारा होता है? लीफ पार्टिकल्स, कॉटन फाइबर्स, फ्लाई एश, सीमेंट डस्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कॉटन फाइबर्स। बाइसोनिसिस इज मोस्ट कॉमन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर्स. It is caused by inhalations of raw flax, hemp, cotton dust and similar material. Smoking may increase the risk of developing biocinosis. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट टेक अ मैक्सिमम टोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? इनमें से जो कौन सा इंसेक्ट है जो मैक्सिमम टोल ऑफ ह्यूमन लाइफ का मैक्सिमम टोल होता है? रेयर फ्लिया, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, सैंड फ्लाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई द मैक्सिमम टोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. इट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसीज एंड सम वेक्टर्स टू ट्रांसमिट ऑफ डिसीज. सबसे अधिक डिसीज यही कॉज करता है ह्यूमन में. 18 क्वेश्चन है, अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया, एनाफिलिस मॉस्किटो आर आल्सो अ वेक्टर ऑफ. देखिए, जो मलेरिया फैलाता है मच्छर एनाफिलिस, वो इसके अलावा और कौन सा डिसीज़ फैलाता है? डेंगू, फाइलेरियसिस, एनसीफेलिटिस, येलो फीवर. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरियसिस डिसीज़, हाथी पाँव के नाम से जानते हैं. फाइलेरियसिस द वेक्टर ट्रांसमिटेड डिसीज अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया, एनाफिलिस मॉस्किटो आर थ्रू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉप पेस्ट. क्रॉप का जो पेस्ट है कौन सा है? टिकेरिया, एपिस, एंथेरिया, पायरिल्ला. इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पायरिल्ला, जो गन्ने की पत्ती में होता है. पायरिल्ला गन्ने की पत्तियों में तने का रस चूसता है. इसकी गिडार गन्ने में जगह जगह सुराग बना देती है. इससे गन्ने में जगह जगह सुराग बना देती है. इससे गन्ने की वृद्धि रुक जाती है और वह सूखा सा हो जाता है. तो आपको याद रखना है, जो पायरिल्ला है वो गन्ने की पत्तियों और तने का रस चूसता है. अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन बी कीपिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. कौन सा स्पीसीज है ना, बताना है. एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा. इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एपिस इंडिका. सामान्यतः भारत के जंगल और समतल क्षेत्रों में पाया जाता है और दीमक की भांति सामाजिक, ये सोशियल होते हैं. पॉलीमार्फिक किट होती है ना. हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहते हैं. इनमें देखिए 3 प्रकार के मक्खियाँ होती हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं. अगला क्वेश्चन है, वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर. वर्कर्स कौन होते हैं? फीमेल विथआउट गोनेट्स, मेल विथआउट गोनेट्स, स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल मेल्स. तो हम जानते हैं वर्कर हनी बी स्टेराइल फीमेल होते हैं. ठीक है. यदि आपने इसके बारे में नहीं जानते, इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो मेरे चैनल पर इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. उसके बाद अगला है, फेगारा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ. फेगारा सिल्क कौन से प्रजाति है जिसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? एंथेरिया माइलिट्टा, सेमिया शाइनिथिया, रिसिनी, अटेकस एटलस, बॉम्बिक्स मोरी. तो फेगारा जो सिल्क होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है एंथेरिया माइलिट्टा के द्वारा. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. एंथेरिया माइलिट्टा इज अ स्पीसीज ऑफ मोथ इज द फैमिली सेटुरिनिडी, नोन कॉमनली एज द टसर सिल्क वर्म. कॉमनली इसको टसर सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं. तो आपको याद रखना है, टसर को फेगारा भी बोलते हैं. ठीक है. एंड वानिया सिल्क वर्म भी बोलते हैं. फेगारा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ एंथेरिया माइलिट्टा. अगला देखिए, कॉलम मैच करने के लिए बोला गया है. एपिस डोर्साटा किसके लिए आता है? एपिस डोर्साटा सबसे बड़ा है. इसको जिएंट या रॉक हनी भी, एपिस डोर्साटा को रॉक भी बोलते हैं, है ना, रॉक हनी भी. तो पहला के लिए क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा हाइमेनोप्टेरियन इंसेक्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड.
और एग्रोटिस के लिए हो जाएगा, पहला का तो मैं बताया ये वाला। एग्रोटिस के लिए हो जाएगा एग्रीटो इपिलिसन के लिए ये लास्ट वाला लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट है ये। और एलियोरोलोबस बैरोडेंसिस इसके लिए हो जाएगा हेमिनोप्टेरियन, ये वाला सेकेंड वाला इंसेक्ट। और एनाफिलिस स्टेफेंसी के लिए हो जाएगा डिप्टेरन इंसेक्ट। तो इस तरह से 4-3-2-1 नहीं 3-4-2-1 किस में देखते हैं, 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर ए ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद अगला है, ये भी कॉलम मैच करने को बोला गया है। लेवुलोस, रेजिन, लूसीफेरिन, फाइब्रोइन। तो ल्यूलोस के लिए हो जाएगा हनी, ठीक है, लेवुलोस के लिए क्या हो जाएगा, हनी आएगा। और रेजिन के लिए जानते हैं ये लाख से संबंधित है, तो थर्ड आ जाएगा। और लूसीफेरिन के लिए ग्लो ऑफ फायरफ्लाई। और फाइब्रोइन इस प्रोटीन होता है सिल्क का प्रोटीन। तो 4-3-2-1 देखते हैं कि इसमें है ऑप्शन 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन वर्कर हनी बी वैक्स ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन। वैक्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है वर्कर हनी बी में? एब्डोमिनल टर्जिट्स और एब्डोमिनल स्टेरनाइट्स, थोरेक्स, हिंड लेग्स। तो अभी चीज़ का क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, वर्कर हनी बी में पाया जाता है ये एब्डोमिनल स्टेरनिट्स में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द वैक्स ग्लैंड कॉम्प्लेक्स ऑफ हनी बीस वर्कर कंसिस्ट ऑफ 3 cells, एपिथेलिया, कोइनोसाइट्स। द ग्लैंडुलर एरिया secreting wax lies on the ventral surface of last 4 visible segment of the abdomen sternate। अगला है, सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड। सिल्क ग्लैंड किस पर मॉडिफाइड होता है, किसका मॉडिफाइड रूप है? सैलावरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सिल्क ग्लैंड जो है सैलावरी ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है। मैच द फॉलोइंग। अब देखते हैं इसमें भी कॉलम मिलाने वाला है। तो पहला है डाइसडर्कस कोएनिगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड कॉटन स्टेनर। इसका क्या है, फर्स्ट का सेकंड रेड कॉटन स्टेनर। और लेप्टोकोरिसा ओरिकोर्निस, इसका सही हो जाएगा गांधी बग। और बागराडा पिक्टेंस के लिए हो जाएगा ये पेंटेड बग है। और टेकार्डा लाका ये हो जाएगा स्केल इंसेक्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2-3-4-1। कौन से ऑप्शन का है देखते हैं, 2-3-4-1 किस में दिया है? 2-3-4-1 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद आगे है टसर सिल्क वर्म ईस्ट। टसर सिल्क वर्म कौन सा है? एंथेरेरिया माइलिट्टा, एंथेरेरिया असामिन, बॉम्बिक्स मोराई, फिलोसोमिना रिसिनी। तो इसका हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। टसर सिल्क किससे मिलता है? एंथेरेरिया माइलिट्टा से। देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है, टसर सिल्क, एंथेरेरिया माइलिट्टा है ना, माई टसर के नाम से याद करवाया था आपको मैं। और असम से मूंगा अहिंसा, और मोरी से मलबेरी, और रेसिनी से इरी। और ये भी आपको याद रखना है, प्यारनी से ओक, प्यारनी ओक। अगला है कैंथेरेडाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कैंथेरेडाइन किससे हमको मिलता है? रेड एंट, और बाल वीवलिस, और हनी बीस, और बीटल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
beetles. Laipta is a genus of blister beetle. The bug cantharidin is prepared from its blood. Cantharidin is widely used for healthy growth of hair, है ना, बाल के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला है ट्रोफोलेक्सिस सोन बाई टर्माइट्स। टर्माइट्स के द्वारा ट्रोफोलेक्सिस शो किया जाता है। और ये क्या है? केमिकल कम्युनिकेशन एमंग इंडिविजुअल्स और फेरोमोन्स मेडिकेटेड मेटिंग बिटवीन सेक्सेस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड सिक्रेशन एमंग इंडिविजुअल्स, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड सिक्रेशन एमंग इंडिविजुअल्स, है ना। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड है ये, ट्रोफोलेक्सिस जो क्रिया होता है ये शो करते हैं। देखिए, ट्रोफोलेक्सिस इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड सिक्रेशन एमंग इंडिविजुअल। एग्जाम्पल सोशियल इंसेक्ट एंड बी एंड वास्प, इन सब में पाया जाता है। अब देखिए, ये मिलाने को बोला गया है फिर से, कॉलम मैच नहीं है ये। लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिसीज दिया है, मलेरिया, अमोबिक डायसेंट्री, डेंगू फीवर, येलो फीवर, फाइलेरियसिस, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। द नंबर ऑफ डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई आर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 मॉस्किटो, 3 हाउस फ्लाई, 3 मॉस्किटो, 4 हाउस फ्लाई। इसमें से देखिए, आपको याद रखना है, जो डेंगू मलेरिया एक किससे फैलता है? मॉस्किटो से, एक हो गया। डेंगू फीवर भी, और फाइलेरियसिस, है ना। तो इस प्रकार से 3 मॉस्किटो हो जाएगा क्या इसका? और एक क्या है? कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, अमोबिक डायसेंट्री, येलो फीवर भी मॉस्किटो से फैलता है। तो ये 4 मॉस्किटो हो गया। और हाउस फ्लाई से क्या क्या फैलता है? अमोबिक डायसेंट्री और कोलेरा और ट्यूबरक्लोसिस, 3 हाउस फ्लाई। तो देखिए, 4 मॉस्किटो और 3 हाउस फ्लाई किस में है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ दिया है मॉस्किटो की तरह मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, फाइलेरियसिस, और हाउस फ्लाई के द्वारा फैलता है अमोबिक डायसेंट्री, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। अगला है ब्लाइन इंडिंग ट्यूब्यूल्स bathed in fluid filled cavity having the other end opening into gut are the excretory organ of। ये एक्सक्रेटरी आर्गन है इंसेक्ट का, जो कि कॉकरोच होता है, उसमें पाया जाता है। देखिए, द ब्लाइन इंडिंग ट्यूब्यूल्स bathed in a fluid filled cavity having the other end opening into gut are एक्सक्रेटरी आर्गन, है ना। इसमें एक्सक्रेटरी आर्गन के रूप में जो पाया जाता है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। अगला है इन हनी बी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्राम। देखिए, एक बार और पूछा जा चुका है, ये जो ड्रोन होता है किससे प्रोड्यूस होता है? तो हमको पता है अनफर्टिलाइज्ड एग इसका सही उत्तर है। ये देखिए, किस किस से कौन आते हैं। फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन बनता है जो फर्टाइल होता है, और फर्टिलाइज्ड एग से जो स्टेराइल फीमेल जो वर्कर होते हैं वो बनते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बनते हैं। केमिकल नेचर ऑफ सिल्क, इस सिल्क कैसा नेचर का होता है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, काइटिन। तो केमिकल नेचर का होता है ये प्रोटीन। प्रोटीन नेचर का होता है क्या? जो सिल्क होता है प्रोटीन होता है। फाइब्रोइन और सेरिसिन नाम के 2 प्रोटीन बताया था मैं, जिसमें फाइब्रोइन का 80% रोल होता है और सेरिसिन का 20%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज ए कॉस्मोपोलिटियन डिस्ट्रीब्यूशन? मस्का, वेस्पा, ग्लोसिना, बॉम्बिक्स। इसका सही उत्तर है मस्का। मस्का डोमेस्टिका कॉल्ड हाउस फ्लाई इज द कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। देखो, सिल्क वर्म जो होता है, जो उससे सिल्क मिलता है, तो उसका कौन सा रूप है? एग, लार्वा, मोथ, कोकून्स, जिससे हमको सिल्क मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोकून से मिलता है। जब कोकून निर्माण होता है उसी से हम सिल्क थ्रेड निकालते हैं। मैच द फॉलोइंग आ गया है। सिल्क वर्म, सिल्क वर्म से क्या मिलेगा? सिल्क मिलेगा। लाक इंसेक्ट से लाक मिलेगा।
उसके बाद एंट से क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड, और ब्लिस्टर बीटल से मिलेगा कैंथेराइडिन। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन देखते हैं। नहीं, सील कवर में 3 बताया मैं, तो पहला का 3 हो गया, लाख इंसेक्ट का लाख, 3 2 4 1, 3 2 4 1 किसमें, ऑप्शन नंबर बी। अगला है टर्माइट्स डाइजेस्ट सेल्यूलोस विथ द हेल्प ऑफ। जो टर्माइट्स होता है वो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करता है किसकी सहायता से, ये है ट्राइकोनिम्फा, इसी की सहायता से डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ट्राइकोनिम्फा इज द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ दैट लाइव इन टर्माइट्स गट। इनके गट में पाया जाता है ये। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ ट्राइकोनिम्फा इन टर्माइट्स बोथ लाइव इन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप एंड ऑब्लिगेटरी फॉर बोथ द पार्टनर। तो ये इसका पैरासाइट होता है, इसके अंदर पाया जाता है ये, फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है ये, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों के बीच होता है। अगला है नोबल प्राइज ऑफ डेसिफेरिंग द लैंग्वेज ऑफ बीस वाज अवार्डेड टू। देखिए किनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज, जी डार्विन, एच जी खुराना, डब्ल्यू हार्वे, के भी फ्रिस। तो हम लोगों ने पढ़ा था कार्ल वान फ्रिस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इन्हीं को नोबेल प्राइज़ मिला था, जो हनी भी है उनके लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए। द वर्कर कम्युनिटी इंफॉर्मेशन फॉर द लोकेशन ऑफ फूड सोर्स थ्रू वेगल डांस अ फिनोमिना कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बीस बाय बायोलॉजिस्ट कार्ल वान फ्रिस। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वर्म इज रियर्ड ऑन अर्जुना टर्मिनालिया। अर्जुना ट्री में कौन रहता है, एंथ्रिया माइलिटा, एंथ्रिया असामा, एंथ्रिया परनाई, और लास्ट है फिलोसोमिया रिसिनी। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माइलिटा। अर्जुना में ये उसकी पत्तियों को खाता है। उसके बाद अगला है, देखिए इनका सबका प्लांट दे दिया है, एंथेरिया माइलिटा, ये अर्जुना प्लांट है ना, इसको ईरी सील का भी बोलते हैं, यार। और अगला है थेरिया असामा, ये है माइकेलस प्लांट से संबंधित है, मैकाइलस प्लांट से। एंड थेरी फारनाई, ये है रियर्ड ऑन द फिग प्लांट। अगला है पेब्राइनिस। पेब्राइन क्या है, ए काइंड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज ऑफ सिल्कवर्म काज्ड बाई फंगी। हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये एक डिसीज है पेब्राइन डिसीज, जो कि फंगी के द्वारा काज किया जाता है और सिल्कवर्म में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए नोसीमा बॉम्बिसिस नामक जो फंगी होता है उसी के द्वारा ये काज किया जाता है, नोसीमा बॉम्बोसिस। वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स disappear at the time of insect metamorphosis. ब्रेन हार्मोन्स, अल्फा एसिडिसोन, जुवेनिल हार्मोन्स, बीटा एसिडिसोन्स। तो इसमें से कौन सा हार्मोन्स है जो हमको इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस के टाइम देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जुवेनिल हार्मोन्स secreted by Corpora elata. It control metamorphosis in insect. ये मेटामॉर्फोसिस क्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है इंसेक्ट में। Which one of the following insect does not belong to the order Lepidoptera? लेपिडोप्टेरा से कौन बिलोंग नहीं करता, लाख इंसेक्ट, सिल्क मोथ, सुगर केन बोरर, ग्राम पोर्ट बोरर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाख इंसेक्ट बिलोंग नहीं करता है, इसका ऑर्डर होता है हेमिप्टेरा होता है। अगला है टाइम टेकन इन बिकमिंग एडल्ट बाय क्वीन वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एपिस। देखिए मैं जो एग्ज़ाम में जो क्लास में पढ़ा रहा था उनके सबका अलग अलग टाइमिंग होता है।
एवरेज टाइम 21 होता है, तो क्वीन के लिए कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए बताया था मैं, क्वीन के लिए 16 दिन इनके एडल्ट बनने के लिए, है ना। और जो ड्रोन होते हैं, बाई क्वीन वर्कर इन अ ड्रोन आप एपीस, ड्रोन के लिए 21, और जो वर्कर होते हैं उनके लिए 24 डेज। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, इनमें जो है क्वीन का है 16 दिन, और वर्कर का है 21 दिन, और 24 दिन है ड्रोन का, है ना। इनको एडल्ट होने में इतना दिन का टाइम चाहिए। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं बिल्कुल देखिए, बहुत ही सभी टॉपिक को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर मैं पढ़ाया हूँ। इन 24 आवर्स द फिल्ट्रेट इन ह्यूमन किडनीज, 24 घंटे में कितना फिल्टर करता है ह्यूमन किडनी? अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर, 1.8 लीटर, 18 लीटर, 180 लीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 180 लीटर। द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ विच इज यूजफुल इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ सिल्क इज एडल्ट, लार्वा, प्यूपा, एग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्यूपा स्टेज। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ विच इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शंस प्रोक्यूरमेंट ऑफ सिल्क इज प्यूपा। सिल्क इज सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ऑफ प्यूपा। इसी से सलाइवरी ग्लैंड से सिल्क निकलता है। इन द हनी बी कॉलोनी ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द, देखो ड्रोन्स हम जानते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनफर्टिलाइज्ड एग से ये बनते हैं। पायरिल्ला इज द पेस्ट ऑफ, अभी पढ़े हैं, याद कीजिए। पायरिल्ला किसका है? इसका पेडी और पल्सेस, कॉटन, शुगर केन। तो इसका सही उत्तर है शुगर केन का ये कीट है, जिससे लीफ हॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ हॉपर। यह एक प्रकार का पंख वाला कीट है जो पौधों के पत्तियों के रस चूसता है। यह कृषि के लिए हानिकारक कीट है, खासकर गन्ने की खेती को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी। हनी बी से हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? सीलिंग वैक्स, कैंडल वैक्स, सीलेक, नॉन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैंडल वैक्स हनी बी से मिलता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस पर्ल इन इंडिया। पर्ल किससे मिलता है? माइटिलस विरिडिस, ऑस्ट्रिया इंडिका, पिंकटाडा वल्गेरिस, ऑस्टिया वल्गेरिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पिंकटाडा वल्गेरिस। पिंकटाडा वल्गेरिस से सबसे गुणवत्ता वाली मोती प्राप्त करते हैं भारतीय पर्ल ओस्टर, पिंकटाडा वल्गेरिस है ना। आपको याद रखना है भारतीय पर्ल वेस्टर क्या है? पिंकटाडा बुल्गेरिस है। जब कोई बाहरी कण मेंटल के संपर्क में आता है तो एक सेक बनाकर घेर लेता है। इसके चारों ओर एपिथेलियल द्वारा अनेक संकेंद्रित कॉन्सेंट्रिक परतों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप मोती का निर्माण होता है। बस आपको याद रखना है पिंकटाडा वल्गेरिस भारत का क्या है? भारतीय पर्ल ओस्टर है। द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया, कौन सा मछली है जो मलेरिया के नियंत्रण में काम आती है? रोहू, गेम्बूसिया, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गेम्बूसिया। मलेरिया के नियंत्रण के लिए गेम्बूसिया मछली का प्रयोग करते हैं। यह मछली मलेरिया फैलाने वाले मादा एनाफिलिस या अन्य मच्छर के प्रजातियों के लार्वा को खा जाती है, जिससे मच्छरों की संख्या नियंत्रित होती है। अगला है, इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। ड्रोन्स किससे बनता है? तो बनता है ड्रोन्स अनफर्टिलाइज्ड, अनिषेचित अंडों से, पार्थेनोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप।
व्हाट इज़ एपीकल्चर? क्या है एपीकल्चर? कल्चर ऑफ एक्वस एनिमल, कल्चर ऑफ लाक इंसेक्ट, कल्चर ऑफ हनी बी, कल्चर ऑफ प्रॉन। सब जानते हैं, इसका सही उत्तर है हनी बी, ऑप्शन नंबर सी। लाक कल्चर, लाक कीट, एक्वा कल्चर जलीय जंतु, प्राण कल्चर झींगा मछली का उत्पादन। 54 है पर्ल आर प्रोड्यूस्ड इन ओएस्टर अराउंड द। ओएस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं? टीयर्स ऑफ सी मरमोइट्स फॉलिंग इनटू द ओएस्टर, फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ द रेन फॉलिंग इनटू द ओएस्ट्रीन अ पार्टिकुलर मंथ, egg of oyster which fails to leave the body, some external particles becoming embedded in the skin of oysters। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सम एक्सटर्नल पार्टिकल्स बिकमिंग। किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ओयस्टर की त्वचा में धंसती है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स इज कैलकुलेटेड एस। कीटनाशी की विषालुता की गणना किस रूप में की जाती है? LP50, LD50, LA50, LR50। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, LD50 के रूप में इसका गणना किया जाता है। उसके बाद है टसर सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टसर सिल्क मैं बताया था माई टसर, ठीक है, माई टसर बताया था ना। तो एंथेरिया पेफिला, जिसको पेफिला भी बोलते हैं, तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एंथेरिया पेफिया से प्राप्त करते हैं टसर सिल्क। यह रेशम कीट की जाती है, चीन, भारत, श्रीलंका आदि में पाई जाती है। कैटरपिलर लार्वा अंजीर, ओक, साल व बेर की पत्तियों का सेवन करते हैं। इससे कोकून पीले, भूरे, लाल रंग के होते हैं, जिससे भूरे रंग का रेशम प्राप्त होता है। नोट: चीनी रेशम कीट या मलबेरी सिल्क वर्म बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त करते हैं। मूंगा रेशम कीट से एसेमिया या असामा से प्राप्त करते हैं मूंगा। उसके बाद है साइटोफिलस ओराइजा इस कॉमनली कॉल्ड। साइटोफिलस ओराइजा को हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? खपरा बीटल, डंग बीटल, पल्स बीटल, राइस बीटल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोफिलस ओराइजी जो है राइस बीटल के नाम से इसको जानते हैं। ओराइजा सटाई और धान का नाम है, इसी से आप याद रख सकते हैं, राइस बीटल या साइटोफिलस ओराइजी। द रॉ लॉक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्विग ऑफ होस्ट प्लांट इज कॉल्ड। पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को क्या कहते हैं? सी लाख, सीट लाख और बोटन लाख, ब्रूट फेक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सी लेक बोलते हैं। वर्कर ऑफ हनी बी सोसाइटी या मधुमक्खी समाज में श्रमिक क्या होते हैं? ये होते हैं स्टेराइल फीमेल, सी। लाख इस प्रोड्यूस्ड किससे प्रोड्यूस होता है? केवल नर कीट द्वारा, केवल मादा कीट द्वारा, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम, नर कीट द्वारा अधिक और मादा कीट द्वारा कम। तो लाख हमको मिलता है, मादा कीट द्वारा अधिक मिलता है, जबकि नर कीट द्वारा कम मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टाइम टेकन इन बिकमिंग एडल्ट बाई क्वीन वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एनपीसी इंडिका। देखिए अभी मैं बताया हूँ और हमने क्लास में भी पढ़ा है, तो आपको याद रखना है रानी के लिए कितना दिन चाहिए एडल्ट होने के लिए? 16 दिन का समय चाहिए, और श्रमिक के लिए 21 दिन, और पुंमक्षिका मतलब ये जो ड्रोन है उनके लिए 24 दिन चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। टसर सिल्क वर्म, माई टसर याद किया, ठीक है, माई टसर जो याद किए, ठीक है। एंथेरिया माइलिटिया, इसको हम पेफिया भी बोलते हैं, माइलिटा को पेफिया भी बोलते हैं। उसके बाद दिया है ये बहुत सारे फीवर्स डिसीज़, और नीचे लिया गया है
वही कितने मॉस्किटो से फैलते हैं और कितने मक्खी से फैलते हैं। मलेरिया और डेंगू फीवर, येलो फीवर, फाइलेरियासिस, ये 4 मच्छर से, 1 2 3 4 मक्खियाँ से, तो 4 मच्छर और 4 मक्खी आ जाएंगे। 4 मॉस्किटो, गलत बोल दिया क्या, अमीबॉइक डायसेंट्री। अच्छा ये एक ही डिसीज़ है, इसको अल्प विराम लगा दिया है तो हम कंफ्यूज हो गए, तो 4 और 3 होगा। देखिए 2 बार पूछा जा चुका है। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इस, पर्ल प्रोड्यूसिंग किसके द्वारा होता है? पिक्टाना इंडिका, ऑस्ट्रिया इंडिका, ऑस्ट्रिया वल्गेरिस, पिंटा वल्गेरिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पिक्टाडा वल्गेरिस, पिंक्टाडा वल्गेरिस। इसको पर्ल ऑयस्टर नाम से याद करना है। अगला है सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफाइड ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड्स, मशरूम ग्लैंड्स, सलावरी ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड्स। तो जो सिल्क कहाँ से हमको सिल्क देता है? सलावरी ग्लैंड से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड, ये भी वही क्वेश्चन है, सलावरी ग्लैंड इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है द स्पिनेरेट ऑफ स्पाइडर व्हिच सीक्रेट्स सिल्कन थ्रेड्स फॉर मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड। जो मकड़ी होता है, मकड़ी की तंतु ग्रंथि जो जालों को बुनने हेतु रेशमी धागों का स्रावन करते हैं, वो कहाँ स्थित होते हैं? एंटेरियर पार्ट ऑफ एनस, इन द माउथ, इन द चेलिसियर, और फोर्थ है इन द पेरिपाल्प। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनस। 4 जोड़ी पैर होने के कारण, है ना, इसको हम कीट वर्ग में नहीं रखते, ये भी आपको याद रखना है। इसमें 4 जोड़ी पैर होता है, और जो कीट होते हैं अक्सर उनमें 3 जोड़ी पैर पाया जाता है, और ये 4 जोड़ी वाले हैं, इसलिए इनको कीट से अलग वर्ग में रखा गया है। श्वसन के लिए इसमें चुष्ट फेफड़े पाए जाते हैं। उत्सर्जन के फलस्वरूप जल की हानि को रोकने के लिए गुआनिन उत्सर्जित करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। जो मकड़ी हैं गुआनिन एक्सक्रीट करते हैं। गुआनिन एक्सक्रीट करने वाले कौन से आर्थ्रोपोड्स हैं बोल देंगे तो आपको याद रखना है मकड़ी। धागों के बुनने के लिए इनमें विशेष प्रकार का एक ग्रंथि होता है, एंटेरियर ऑफ एनस, एनस के एंटेरियर पार्ट में, जिसको तंतु ग्रंथि कहते हैं, और इसी से जाले बुनते हैं। अगला है फ्राम एंथेरी असामा इज ऑब्टेंड। एंथेरी असामा किससे प्राप्त होता है? तो मैं बताया था, असामा अहिंसा किसको बोलते हैं? मूंगा सिल्क, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद है पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क वर्म इंक्लूड्स। कृमि कोश या कोकून निर्माण के बाद रेशम के कीड़ों के प्रसंस्करण में शामिल क्या है? थीमिंग, स्टिफलिंग, रियरिंग और प्रूनिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टिफलिंग। रेशम कीट का लार्वा अपने चारों ओर एक ही लंबे धागे का खोल बना लेता है, जिसे कोया कोकून कहते हैं। वायु के संपर्क में आकर सूख जाता है, जो बाद में रेशमी धागा बन जाता है। कोकून नष्ट करके धागे को निकालने की क्रिया को हम स्टिफलिंग बोलते हैं या उभसदार बोलते हैं। केमिकल नेचर ऑफ सिल्क क्या होता है? ये तो सिल्क होते हैं प्रोटीन नेचर के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोइन और सेरिसिन, 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगला है पर्ल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पर्ल किससे प्राप्त होता है? म्यूरेक्स ट्रंकुटस, पिंक्टाडा वल्गेरिस, ब्रांकिस्टोमा, मेडियोलेरिया। तो अभी हम लोगों ने देखा है पिंक्टाडा वल्गेरिस। इसका सही उत्तर क्या है? पिंक्टाडा वल्गेरिस, ऑप्शन नंबर बी। पिंक्टाडा वल्गेरिस एक समुद्री जीव है जो अपने बचाव के लिए संक्रमण पदार्थों के शरीर के संपर्क में आने पर उसके चारों तरफ एक कठोर लेयर बना देता है। वही कठोर पदार्थ क्या होता है? मोती होता है।
अपने बचाव के लिए। मूंगा रेशम किससे प्राप्त होता है? अहिंसा, याद रखे हैं। मूंगा महात्मा गांधी, अहिंसा, असामा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एंथेरिया असामा। अगला है फेरोमोन्स इन सिल्क मोथ सर्व एंड स्टिमुलर ऑफ। रेशम के कीट में फेरोमोन्स प्रेरित किसको करते हैं? सेक्सुअल बिहेवियर को, एग्रेसिव बिहेवियर, पैटर्नल बिहेवियर और टेरिटोरियल बिहेवियर। तो ये जो फेरोमोन छोड़ते हैं, बॉम्बी कॉक्स, एक नाम का बॉम्बी कॉक्स नाम का एक फेरोमोन होता है जो इसके सेक्सुअल बिहेवियर, लैंगिक व्यवहार को प्रेरित करते हैं। अगला है द वर्कर हनी बी परफॉर्म द फॉलोइंग टाइप ऑफ डांस बिफोर द येलो बी बिफोर द फेलो बी इन अ hive when the nectar is about 100 meters away from the hive। वैसे 75 होता है लेकिन इसमें 100 मीटर दूर बोला गया है, तो क्या होगा? वेगल डांस, सर्कुलर डांस, स्ट्रेट लाइन डांस, क्रॉस डांस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब 75 से कम होता है तो ये राउंड डांस करते हैं। देखिए 75 से कम दूरी पर राउंड डांस, अब 100 मीटर है तो 75 से अधिक हो गया तो ये वेगल डांस करेंगे। और दो ही प्रकार के डांस दर्शाते हैं। और इस डांस के बारे में कार्ल वान फ्रिश ने 1973 में बताया था और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट? एपीकल्चर, ये तो सही है। सेरीकल्चर, ये भी सही है। पीसी कल्चर, ये गलत है। पीसी कल्चर में मछलियों का पालन करते हैं। वर्मी कल्चर, अर्थवर्म, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो फ्लैजिलेट्स फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स आर पैरासाइट, सिम्बायोन्ट्स, कॉमेंसेलिज्म्स और प्रीडेटर्स। जो दीमक के आहार नाल में पाए जाते हैं तो ये सिम्बायोटिक होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक दूसरे को, दोनों को लाभ पहुंचाते हैं। अगला है कॉलम मैच करने वाला है ये। डेंगू फीवर, एलिफेंटिएसिस, काला अजार, स्लीपिंग सिकनेस। इधर दिया है प्लियोबोटोमस, एडेज एजिप्टी, ग्लोसिना, क्यूलेक्स फेटिजेंट्स। तो आप देख सकते हैं इन सब के बारे में मैंने पढ़ाया है मेरे प्लेलिस्ट में, यदि आप नहीं जानते। तो देखते हैं, डेंगू फीवर होता है एडिज एजिप्टी। डेंगू फीवर किससे होता है? एडिज एजिप्टी होगा इसका। एलिफेंटिएसिस की बात करें तो ये क्यूलेक्स फेटिजेंट से होगा। और काला अजार की बात करें तो ये फ्लियोबोटोमस से होगा। और स्लीपिंग सिकनेस ये होगा ग्लोसिना पल्पेलिस, ग्लोसिना पल्पेलिस बोलते हैं। तो 2, 4, 1, 3 किस्में हैं, देखते हैं। 2, 4, 1, 3, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। अगला है, फिर से सुमेलित करना है। हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, रेड फ्लिया, बेड बग। ठीक है, तो इसमें बोला है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हाउस फ्लाई ये एंथ्रेक्स से सही है। मच्छर इंसेफेलाइटिस से भी सही है। रेड फ्लिया ब्यूगोनिक प्लेग, बेड बग गोनोरिया ये सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैंथरीडीन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त करते हैं? कैंथरीडीन कोकिनियल बग से, रेड एंट से, ब्लिस्टर बीटल से और टेकार्डिया से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लिस्टर बीटल से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। तो ये था इंसेक्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत हेल्प आपको मिलेगा ही। धन्यवाद।